हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स है, जिसमें हम लोग 20 से लेकर 26 जनवरी तक के जो भी वीकली करंट अफेयर्स है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और टू द पॉइंट अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हर साल हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को आज ही के दिन जो हमारा संविधान है वह पूर्ण रूप से लागू लागू हुआ था। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। बाकी 15 अनुच्छेद तो वह 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। बाकी जो पूरा 300 जो अनुच्छेद है, पूरा 395 जो अनुच्छेद है वह लागू हुआ था आपको 26 जनवरी 1950 को। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। और 26 जनवरी क्यों चुना गया था, 26 जनवरी ही डेट क्यों चुना गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था लाहौर में। और उसी दिन 26 दिसंबर 1930 को जो वहाँ पे लाहौर में जो वहाँ पे किया गया था कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में अधिवेशन। तो वहाँ पे रावी नदी के तट पे रात के 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे झंडा फहराए थे और बोले थे कि जनवरी यानी अगले साल 1929 में वो अधिवेशन हुआ था, तो 26 जनवरी 1930 तक यहाँ पे पूर्ण स्वराज हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अपना कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज प्राप्त कर ले। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। और लक्ष्य और रखा गया था कि 26 जनवरी 1930 तक हम लोग यहाँ पे पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेंगे। तो इसी के उपलक्ष्य में डेट 26 जनवरी चुन लिया गया था कि चलिए 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर देंगे, ताकि उस डेट का महत्व रहे। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वीकली करंट अफेयर्स जो हम लोग का होने वाला है 20 से लेकर 26 जनवरी के बीच में। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो 9955128211 पे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन करिए, पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इस वर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में कौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? अभी हम लोग मना रहे हैं आज ही के दिन, यानी 26 जनवरी 2025 को हम लोग मना रहे हैं 76वें गणतंत्र दिवस। और इसमें आएंगे इंडोनेशिया के, कहाँ के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है प्रोबोओ सुबियांटो। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्रोबोओ सुबियांटो आएंगे। और जो 1950 में हम लोग जो 26 जनवरी मनाए थे, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में 26 जनवरी को, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो उसमें भी मुख्य अतिथि के रूप में भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे, जिनका नाम था सुकर्णो। क्या नाम था? जिनका नाम था सुकर्णो। और ये इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे उस टाइम। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में डिजिटल कौशल के लिए भारत का कौन सा स्थान मिला है? डिजिटल कौशल के लिए भारत का जो स्थान दिया गया वह सेकेंड स्थान दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने का मतलब हुआ कि जो हम लोग का युद्ध से संबंधित जो क्षेत्र है, ठीक है, युद्ध से संबंधित जो क्षेत्र है, अब कौन कौन सा क्षेत्र हो सकता है? जैसे कारगिल का युद्ध जहाँ हुआ था, ठीक है, कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, जहाँ पे जो गलवान घाटी वाला जो युद्ध हुआ था, गलवान घाटी वाला जो वहाँ पे जो झड़प हुआ था उसमें, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जो युद्ध से रिलेटेड क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो है पर्यटन लोग घूम सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पर्यटन कर सकते हैं। इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय और आर्मी के मिलकर। इसका नाम है भारत रणभूमि दर्शन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? वह है राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश ने मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। मिजोरम के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये लिए हैं जनरल वीके सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जनरल वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, हाल ही में बिहार के भी नए राज्यपाल चुने गए हैं, आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल चुने गए हैं। उड़ीसा के नए राज्यपाल चुने गए हैं, ठीक है, जिनका नाम है हरि कंबत बाबू। ठीक है, क्या नाम है? कंभमपति बाबू उनका नाम है, उड़ीसा के राज्यपाल। यहाँ पे हो गए मिजोरम के जनरल वीके सिंह, मिजोरम के चुने गए। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए डैश अभियान शुरू किया गया। महाकुंभ का आयोजन अभी आपको पता है प्रयागराज में किया जा रहा है, और प्रयागराज कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है प्रयागराज। और यहाँ पे 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और ये महाकुंभ 144 साल बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह किन नदियों, गंगा, यमुना यमुना और सरस्वती, गंगा, यमुना और सरस्वती के नदियों के संगम पे किया जा रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो जो है वह गंगा यमुना हो गया, सरस्वती के संगम पे मिलते हैं। और इसी को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए, महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक योजना शुरू किया गया, जिसका नाम है वन प्लेट वन बैग योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वन प्लेट वन बैग योजना का मतलब है कि जो भी वहाँ पे श्रद्धालु जाएंगे एक प्लेट लेके जाएंगे जो कि स्टील का होगा। किसका होगा? स्टील का होगा, या वितरण भी किया जा रहा है वहाँ पे। और एक बैग होगा जो कि कपड़ा का बैग होगा। कपड़ा का बैग होगा, वो क्या करेंगे, जो भी सामान लेंगे कपड़ा के बैग में डालेंगे। पॉलिथीन रहता है, दोबारा यूज करने लायक नहीं बचता है, अगर उसको आप यूज कर लीजिएगा तो। और एक अगर आप प्लास्टिक का प्लेट लेते हैं तो एक बार खाइएगा तो दोबारा उसको नहीं खा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टील का प्लेट लेते हैं तो उसको आप दोबारा धो धो के यूज कर सकते हैं। और कपड़ा का बैग भी धो के आप उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए वन प्लेट वन बैग के यहाँ पे अभियान शुरू किएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में डैश ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं न्यायमूर्ति, ठीक है, कृष्ण विनोद चंद्रन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये पहले कौन कहाँ थे? तो ये अब और पहले सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने से पहले पटना जो हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? पटना हाई कोर्ट के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, या पटना हाई कोर्ट के। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन चुके हैं न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन। तो अगर आप बिहार स्पेशल के रूप में भी इसको आप याद कर सकते हैं। बाकी अभी वहाँ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार बने हुए हैं, तो वो आपको याद नहीं रखना है, हम ऐसे जानकारी के लिए आपको बता दिए। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन कहाँ विकसित किया गया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया गया है किस देश के द्वारा? तो भारत के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। इसका खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने किया था खोज, ठीक है। भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन में बोलते हैं। हाइड्रोजन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? सूर्य में पाया जाता है। और सूर्य में 71% यानी सन में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। और यही हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन की घटना होती है। किसकी? नाभिकीय संलयन की घटना होती है, जिससे हम लोग को प्रकाश मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यही नाभिकीय संलयन की घटना हाइड्रोजन बम में भी होता है। इसमें हाइड्रोजन बम में भी देखने को मिलता है। भारत जो है यह हाइड्रोजन इंजन बनाने वाला दुनिया का चौथा देश बना गया। और कौन कौन से? जर्मनी है, चीन है, ठीक है, फ्रांस है। जर्मनी, चीन, फ्रांस है, और उसके नंबर पे भारत आता है। लेकिन ये जो तीनों देश बनाए हैं और भारत बनाया है, इस चारों देश में सबसे शक्तिशाली जो इंजन है वह भारत का है। किसका? भारत का है। और कितना इसका शक्ति है? 1200 हॉर्स पावर इसका शक्ति है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। हम थोड़ा पेन का कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ताकि जो है आप लोग को और बेटर दिखाई दे। नेक्स्ट है अशोक चंद्रा को डैश का एमडी और सीईओ, और बिना विनोद कुमार को डैश का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अशोक चंद्रा को पीएनबी का सीईओ नियुक्त किया गया है, और विनोद कुमार को इंडियन बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। किसका? इंडियन बैंक का। तो आपको पॉइंट याद रखना है, पीएनबी और इंडियन बैंक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया था? पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाएगा? 16 जनवरी को मनाएगा। 16 जनवरी 2025 को पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जनवरी का दिवस देख लेते हैं। 1 जनवरी को परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर बीच में एक थोड़ा याद रखिएगा, 6 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये सब एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 10 हो गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को विश्व पराक्रम दिवस मनाते हैं, मतलब भारत में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर तो पराक्रम दिवस मनाते हैं। फिर यहाँ पे आगे 24 जनवरी को बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और पर्यटन दिवस दोनों मनाते हैं। साथ ही 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। बस जनवरी का सब खत्म हो गया दिवस।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास लापारोस में भाग लिया था। लापारोस में किसने भाग लिया था? तो आईएनएस मुंबई लापारोस में भाग लिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आईएनएस मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बीसीसीआई के लोकपाल नियुक्त किया गया? बीसीसीआई के लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लोकपाल बीसीसीआई के लोकपाल अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ए पॉइंट आपको याद रखना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कुछ क्वेश्चन जो हाल ही में हमने बताया कि बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, और बीसीसीआई के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और सचिव कौन है, किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। अध्यक्ष और सचिव ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आईएमएफ ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को घटाकर डैश बताया है। कितना बताया है? देखिए आईएमएफ जो है, आईएमएफ ठीक है, आईएमएफ है इंटरनेशनल मनी फंड, ठीक है, मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना जो है 1945 में हुआ था। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है? वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और वहीं वाशिंगटन डीसी जो यूएसए का, कहाँ, यूएसए का कैपिटल भी यहीं पे, यूएसए का राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और यहीं पे जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। तो आईएमएफ ने क्या किया था कि भारत का जो 2025 के लिए विकास दर है वह पहले 6.8% जो है वह निर्धारित किया था, लेकिन अभी इसको घटा के 6.5% कर दिया है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जाफना। जाफना में संस्कृति केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जाफना काफी फेमस है, जो आप सुने होंगे, जो एलटीटी एक जो है वह संगठन था भारत में, जिसको भारत सरकार के द्वारा आतंकवादी संगठन बोला जाता था, यानी नक्सली संगठन बोला जाता था। और यही संगठन जो है वह राजीव गांधी को भी मारा था। यही संगठन राजीव गांधी की हत्या की थी इसी संगठन के द्वारा। ठीक है। तो जो है वह जाफना और इस ये संगठन जो है इस यही जाफना जगह पे रहती थी। इनका अड्डा जाफना में ही था, जो कि श्रीलंका के जस्ट ऊपर, श्रीलंका के सबसे उत्तरी पॉइंट जाफना में ही आता है। तो यहाँ पे एक सांस्कृतिक केंद्र है, इसका नाम बदल के तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र रखने का नाम लिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में देख लेते हैं, इरिट्रिया और केन्या ने डैश मुंबई मैराथन 2025 की एलिट रेस में दबदबा कायम रखा है। हाल ही में जो 21वें नंबर का 21वें क्रम का टाटा मुंबई मैराथन 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें इरिट्रिया और जो केन्या ने यहाँ पे जीत हासिल की है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल साइंस अकादमी, ठीक है, यानी इंसा फेलोशिप 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इंसा फेलोशिप 2025 से किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। सम्मानित किया गया आपको अब यहाँ पे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कृष्णा एला को दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले खो खो विश्व कप 2025 का विजेता देश कौन बना है? खो खो विश्व कप 2025 का विजेता देश जो वह कौन सा बना है? वो भारत बना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष में भी और महिला में भी, दोनों में भारत विजेता यहाँ पे रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनवरी 2025 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, और ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2025 की वार्षिक बैठक किस देश में शुरू हुई है? विश्व आर्थिक मंच 2025 की जो हमेशा ये दावोस में होता है, और दावोस कहाँ स्थित है? दावोस जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तेलंगाना उच्च न्यायालय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय हैदराबाद में डैश नदी के किनारे स्थित विरासत स्थल को विश्व स्मारक निगरानी 2025 में शामिल किया गया है। हाल ही में जो है विश्व स्मारक निगरानी 2025 में हैदराबाद के स्थान, दो स्थान को शामिल किया गया है। और हैदराबाद के दो स्थान कौन कौन से? एक तो इसका केंद्रीय पुस्तकालय है, और दूसरा तेलंगाना उच्च न्यायालय है। ठीक है। तो हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनवरी 2025 में भूतापीय ऊर्जा विकास के लिए किस भारतीय राज्य ने आइसलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कौन सा भारतीय राज्य जो आइसलैंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वह किया है उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने किया है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने समान नागरिक
संहिता नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में डैश ने अपनी नवीनतम पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये जो है जो युद्ध हुआ था इजराइल, किसका? इजराइल, इजराइल और गाजा का, इजराइल और गाजा पट्टी का जो युद्ध हो रहा है इजराइल और हमास का, उससे रिलेटेड ये पुस्तक है और ये पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया, 21 स्थान से संबंधित है। वर्जिन नारियल तेल जो है इसको जीआई टैग दिया गया और ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। और ऑप्शन ए यहाँ पे, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, अंडमान एंड निकोबार होगा। क्या होगा? अंडमान एंड निकोबार से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में डैश ने गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 जीता है। किसने जीता है? गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025, तो ये जीती है उर्वशी सिन्हा ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उर्वशी सिन्हा। नेक्स्ट है, हाल ही में टिकटॉक की सर्विस किस देश में बैन कर दिया गया? टिकटॉक की सर्विस हाल ही में अमेरिका में बैन कर दिया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका हाल ही में भी WHO से भी बाहर हो गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जो क्यूबा एक देश है उस पे क्या किया है? उस पे जो है वह उस पे सेंक्शन लगाया है आते ही। हाल ही में भारत वर्तमान में दुनिया का डैश सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है। दुनिया का 7वें नंबर का कॉफी उत्पादक भारत बन चुका है। और भारत में नंबर 1 पे कौन है? कर्नाटक है। कर्नाटक है। विश्व में नंबर 1 पे कौन है कॉफी उत्पादक में? ब्राजील है। ये पॉइंट, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन किया गया कोणार्क में किया गया। ये वही कोणार्क है जो उड़ीसा में स्थित है और यहीं पे सूर्य मंदिर भी स्थित है। क्या स्थित है? सूर्य मंदिर भी यही कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। किसने? कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। और किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। पहली बार आयोजन इसका 2002 और 2003 में इसका विजय हजारे ट्रॉफी का पहली बार आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव डैश को नियुक्त किया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? संजीव रंजन को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, संजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बना है? ब्रिक्स का भागीदार देश कौन सा देश बना है? तो ये देखिए, दो देश बना है। एक तो बना है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और एक बना है नाइजीरिया। तो दो देश अभी हाल ही में इस वीक में बना है इन ब्रिक्स का मेंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडोनेशिया हो जाएगा और नाइजीरिया होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है क्योंकि इंडोनेशिया तो पहले ही बन चुका था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, नाइजीरिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये नाइजीरिया 9वें नंबर का सदस्य बना है और इंडोनेशिया 10वें नंबर का सदस्य बना है, याद रखिएगा। हाल ही में डैश के द्वारा नई अस्थायी और सलाहकार समिति का गठन किया गया। डैश डैश के द्वारा नई अस्थायी और सलाहकार समिति का गठन किया गया। तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक नई सलाहकार समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के डैश साल पूरे हो चुके हैं। कितने साल? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं। और इसको कब शुरू किया गया था? तो जो 22 जनवरी 2015 को इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 10 साल। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने डिजी लॉकर की सफलता के बाद कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डिजी लॉकर आपको पता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है और जो कि गवर्नमेंट एक वेबसाइट है और गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है डिजी लॉकर, जहाँ पे आप अपना गवर्नमेंट वेबसाइट जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं और उसको बाकी कोई भी फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन ये था व्यक्ति के लिए। अब सरकार ये चाहती थी कि जो भी कंपनी है वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऑफलाइन नहीं देकर कोई एक ऐसा लॉकर बनाया जाए उसमें आप अपना अपलोड करें। तो इसी को कंपनी के लिए एनटीटी लॉकर बनाया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में 21 जनवरी 2025 को अपना स्थापना दिवस मनाया है? 21 जनवरी 2025 को अपना स्थापना दिवस मणिपुर भी मनाया है, मेघालय भी मनाया है, त्रिपुरा भी मनाया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फैसला लिया है? यूएसए ने क्या किया कि जन्मजात नागरिकता को जो है वह खत्म करने का प्रावधान किया, यानी वहां पे जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
हाल ही में एएसआई पुरातत्वविदों को किस राज्य के जाजपुर जिले के रत्नागिरी में बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। तो ये जो जगह है जाजपुर के रत्नागिरी, ये उड़ीसा में स्थित है और यहीं पे जो है वह मिला है क्या, तो 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? यह शुरू किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है, जिसमें जो 5.62 लाख किसान हैं उनको सहायता राशि दिया जाएगा। एक सालाना सहायता राशि दिया जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय संस्था के द्वारा स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड परीक्षण किया गया? स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों के अनुसार गणतंत्र दिवस परेड में डैश युद्धपोत शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस का जो आज परेड हो रहा है उसमें सूरत, नीलगिरी और आईएनएस वागसीर, ये तीनों शामिल होंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? तो अमेरिका जो है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो चुका है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में डैश के द्वारा डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू किया गया। डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये योजना केंद्र सरकार की योजना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ताकि जो डायमंड से रिलेटेड जो हम लोग के पास भारत का जो व्यवसाय है वो आगे बढ़ सके। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना में हुआ है, बिहार के पटना में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में डैश में जेडएसआई वैज्ञानिकों द्वारा रक्त चूसने वाली मक्खियों को 23 प्रजाति की खोज की गई है। ये कहाँ पे किया गया? ये भी अंडमान एंड निकोबार में किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पराक्रम दिवस 2025 कब मनाया गया? 23 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 23 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाएगा? पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो पहला ओलंपिक गुजरात में किया गया। कहाँ पे? गुजरात में किया गया, ताकि 2036 में अगर भारत में ओलंपिक हो तो उसके लिए एक जो बेस्ट तैयारी किया जा सके। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में डैश द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप सरला एविएशन के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और सरला एविएशन का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका 2025 का आयोजन खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा लद्दाख में। कहाँ पे? इसका आयोजन लद्दाख में किया जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? तो किसे भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का अध्यक्ष चुना गया? धनंजय शुक्ला को चुना गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 डैश को प्रदान किया गया है। किसे किसे प्रदान किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसको पुरस्कार राशि कितना दिया गया? 51 लाख रुपए दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको कितना दिया जाएगा? 5 लाख रुपए दिया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कौन सा देश करेगा? फीडे का जो आयोजन है किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो फीडे का आयोजन जो किया जाएगा यह भारत के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अक्टूबर में किया जाएगा। ठीक है, अक्टूबर 2025 में। विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिलायंस पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? तो नीरज पारख को नियुक्त किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो वीकली करंट अफेयर हुआ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया है। सभी क्वेश्चन को हम लोग देखे, लगभग लगभग हमने 70 क्वेश्चन 70 टू 60 नहीं 65 क्वेश्चन के आसपास इसमें क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो क्लासेज है आपको काफ़ी पसंद आया होगा वीकली करंट अफेयर से। और आज से हम जो बायोलॉजी का क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर उसको देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।